नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। बीते दिन जो हमारे देश में एक बड़ा ही दर्दनाक भीषण विमान हादसा जो हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, उसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले इसी विमान हादसे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह सुबह अहमदाबाद जाएंगे, घटना स्थल का दौरा करेंगे। और प्लेन क्रैश पर भारत सरकार का पहला बयान भी सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जिंदा बचे यात्री से भी मिले वो। दोस्तों, ये जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, इस पर एक खुलासा ये निकल कर आ रहा कि 1 साल पहले ही बोइंग के एक इंजीनियर ने ड्रीम लाइनर विमान में एक बड़ी खामी का दावा किया था, लेकिन कंपनी ने उस इंजीनियर की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो इस हादसे के बाद कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने के ये आरोप भी लगे हैं। वही बताया जा रहा है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस बना इस क्रैश के पीछे मुख्य कारण। गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन ही घटना स्थल पर पहुंच गए। आज पीएम मोदी भी यहाँ आएंगे। और इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक व्यक्ति, एक शख्स जिंदा बच गया। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ अपडेट। और एयर इंडिया के विमान में जो हादसा हुआ, जो कि टाटा ग्रुप इसे मैनेज करता है, तो अब टाटा ग्रुप ने बड़ी घोषणा की है। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देगा टाटा ग्रुप। और बीजे मेडिकल हॉस्टल का भी फिर से निर्माण करवाएगा, जिस हॉस्टल की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिससे विमान टकरा गया था। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप अहमदाबाद विमान हादसे की। केवल एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जिंदा बचा, बाकी 241 यात्रियों की मौत हो गई। एयर इंडिया की ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का भी निधन हो गया। यात्रियों के अलावा भी दोस्तों, जिस बिल्डिंग से क्रैश हुआ ये विमान टकराया, उसमें कई डॉक्टर्स की भी जान जा चुकी है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 265 लोगों की मौत हो गई है। अब इस विमान हादसे की जाँच के लिए सरकार समिति गठित करेगी। और अब बात करते हैं केवल एक उस शख्स के बारे में जो एकमात्र चश्मदीद गवाह भी बना इस हादसे का और इस हादसे के अंदर होकर जिंदा बाहर निकल गया। इस शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार। और इस शख्स की ये पहली तस्वीर भी सामने आई। सोशल मीडिया पर आपने इसके वीडियो फुटेज भी देखे होंगे। वीडियो में ये शख्स बेकायदा चलता हुआ दिख रहा है और काफी स्वस्थ और सही सलामत दिख रहा है। हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए हैं। और दोस्तों, ये बात वाकई में किसी करिश्मे से, चमत्कार से कम नहीं है कि जिस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, उस हादसे में एकमात्र अकेला शख्स बच गया। क्या कहोगे आप इसे? वो एक कहावत है ना कि जाको राके साइया, मार सके ना कोई। ये कहावत एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे रमेश के लिए बिल्कुल सही सटीक फिट बैठती है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों का भी कहना है कि ये ईश्वरीय चमत्कार है। जहां ढेर सारी लाशों के अंबार के बीच अगर एक शख्स जिंदा निकल जाए तो उसे क्या कहोगे। ये रमेश विश्वास कुमार का टिकट है। प्लेन की 11A नंबर की सीट पर ये बैठे थे। हालांकि इनको भी कुछ चोटें आई हैं। अभी इनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। वही दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुनिया भर के कई देशों ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी शोक व्यक्त किया। रूस, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों ने दुख जताया। इस हादसे पर वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शन देखिए। CNN ने लिखा कि लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 242 यात्री सवार थे। इस घटना के कुछ पीड़ित परिवारों की दास्तान देखिए आप। 2 दिन पहले ही नौकरी से इस्तीफा दिया, लंदन सेटल होने का प्लान कर रहे थे एक डॉक्टर परिवार, राजस्थान बांसवाड़ा के रहने वाले। पति पत्नी और 3 बच्चों समेत पूरा परिवार खत्म हो गया इस हादसे में। एक और राजस्थान के जोधपुर की खुशबू भी इसमें सवार थी, जिसकी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और पहली बार लंदन में ये अपने डॉक्टर पति से मिलने जा रही थी। लेकिन इनका पहला सफर अंतिम सफर बन गया। वैसे इस प्लेन क्रैश में राजस्थान के कुल 12 लोगों की मौतें हुई हैं। एक डॉक्टर, दंपति और कई पूरे परिवार खत्म हो गए। यह हादसा वाकई में बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक रहा है दोस्तों। और इस प्लेन में 60 तो विदेशी यात्री भी सवार थे, जिनकी मौत हो गई। 52 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई सिटीजन था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि इस हादसे में मदद के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। और एक सबसे चर्चित शख्स जो इस हादसे में अपनी जान गंवाए, वो थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 3 दिन पहले ही तो पंजाब लुधियाना से लौटे थे। वहाँ उन्होंने उपचुनाव में प्रचार किया था। 3 साल से ये पंजाब चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी थे। लेकिन विजय रूपाणी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। ये अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। ईश्वर इनकी आत्मा को भी शांति दे। घटना के बाद लोगों को अस्पताल ले जाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्ट्रेचर ही कम पड़ने लगे तो हाथ थैले से लेकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचे। और ये वो बिल्डिंग की तस्वीर है दोस्तों, जहां अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग
से टकराया। ये सभी इंटर्न डॉक्टर थे जो इस हॉस्टल में रहते थे। लंच का समय चल रहा था तो ज्यादातर डॉक्टर भोजन कर रहे थे। अभी तक 6 डॉक्टर के तो सब मिल चुके हैं और भी कुछ की जान जा सकती है इसमें। घटना के बाद उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी में असंख्य दीप जलाए गए, गंगा आरती की और विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन भी रखा गया। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। और दोस्तों, अहमदाबाद हादसे के बाद अब प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। विमानन कंपनियों को सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। सरकार ने सभी देश भर की विमानन कंपनियों को तकनीकी जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब फ्लाइट उड़ने या टेक ऑफ लैंडिंग करने से पहले उनकी टेक्निकल चेकअप करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, 15 सालों में पहली बार क्रैश हुआ ये बोइंग 787 विमान। एयर इंडिया ने काफी लंबी उड़ानों के लिए इस विमान को खरीदा था। कंप्लीट फ्यूल टैंक में ये विमान एक ही बार में 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के बाद बोइंग कंपनी का शेयर भी 5% तक गिरा। तो ये तो रही कुछ हादसे से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। ईश्वर सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को हिम्मत और हौसला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली खबर सरकार का प्लान है। 54,000 टन मूंग और 51,000 टन मूंगफली खरीदने का फैसला लिया है सरकार ने, जिससे कि कई राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ये मूंगफली और मूंग की दाल खरीदने का फैसला किया है। फसल की कटाई के समय जब बाजार में भाव MSP से भी नीचे चले जाते हैं, तब सरकार इस स्कीम को लागू करती है। और किन किन राज्यों के किसानों को ये फायदा मिलेगा देख सकते हैं आप। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में MSP के जैसे ही PSS स्कीम के तहत सरकार ने मूंगफली मूंग खरीदने का आदेश दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में निजी खपत में गिरावट आई है। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए। और देखिए, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री बोले कि भारत का माल और सेवा निर्यात चालू वित्तीय वर्ष में $900 अरब को पार कर सकता है। मतलब भारत के एक्सपोर्ट ट्रेड में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस वित्त वर्ष में, है ना। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप और उभरती संस्थाओं ने भी $150 बिलियन से भी ज्यादा की निजी पूंजी आकर्षित की। और सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर से ये अपडेट जारी किया कि जिन किसानों ने अभी भी eKYC नहीं किए हैं, तो PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली 2,000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी, जो कि इसी महीने 20 जून को जारी होने वाली है। ये 20वीं किस्त होगी। केवल वही किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे जिन्होंने समय पर पंजीकरण और eKYC पूरी कर ली है। आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और बैंक खाता जरूरी है। आप PM किसान की वेबसाइट के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए भी eKYC कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना के लिए पंजीकरण कैसे करना है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं और eKYC करने की पूरी प्रक्रिया भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वगैरह वगैरह। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों। इंडियन बैंक ने स्पेशल FD पर घटाया इंटरेस्ट, रेगुलर FD पर भी कम किया ब्याज। इंडियन बैंक की तरफ से 444 दिनों के IND सिक्योर और रेगुलर FD स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किए गए हैं। तो अब FD पर आम ग्राहकों को सालाना 6.90% इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.40% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। RBI की रेपो रेट में कटौती के बाद इंडियन बैंक की तरफ से ये FD इंटरेस्ट रेट में भी कटौती की गई है।